भूख ना लगना, भूख कम लगना, बैड एपेटाइट, लैक ऑफ एपेटाइट, इन प्रॉब्लम्स का रीज़न बहुत सारा है। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, कई बार लोगों के साथ ओवर स्ट्रेस की वजह से होता है, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम जैसी चीज़ें होती हैं, तब भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन एक्यूप्रेशर में भी है, जहां हम अब 2 पॉइंट्स को लेंगे। और इन पॉइंट्स को बताने से पहले वापस से कहना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ कीजिए। और जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, आज हम 2 पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है उसको हम बोलते हैं CV12। CV12, चूँकि ये मैं आपको सूचक के थ्रू बता रही हूँ, तो हमारे हाथ के इन साइड में आती है। अगर आप किसी भी कुंद चीज़ से हमारे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो जाते जाते जहाँ पे जॉइंट के पास रुकती है, ये हमारा आ जाता है CV12। तो इस पर हम डीप प्रेशर देंगे। प्रेशर के बाद यहाँ हम कोई भी सीड अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीड की बात करें तो आप काली मिर्च का दाना भी अप्लाई कर सकते हैं, मेथी दाना भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे सीड्स। दूसरा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं UB15। अब UB15 हमारा कहाँ आता है, हमारे थंब से एक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है, क्योंकि थोड़ा सा सर्च करना मुश्किल होता है, बट इतना भी टफ नहीं है। आप घर बैठे इस पॉइंट को भी सर्च कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर लाएंगे तो इस बोन के पास आते आते, जहाँ ये बोन हमारा टच हो रहा है, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब का, यहाँ इसके पास आप लाएंगे तो एक ये लोकेशन हमारी आ जाती है, यानी ये कर्व बन रहा है इसके पास यहाँ। तो इस लोकेशन को हम बोलते हैं UB15। प्रेशर देने पे यहाँ पेन भी फील होगा। तो इस पॉइंट पे भी हम यही करेंगे। UB15 को क्या करेंगे, वैसे तो इसको करना होता है हमें टोन, लेकिन अभी हम मैंने आपसे बात करी शीट थेरेपी की, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे मेथी का दाना या काली मिर्च, मटर का दाना। तो यहाँ पे आप प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के बाद एक सर्जिकल टेप के हेल्प से आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। काली मिर्च का दाना भी यूज़ कर सकते हैं, तो अभी मैं वही करने वाली हूँ। ऐसे लेंगे और जो ये पॉइंट था जिस पे हमने प्रेशर दिया, यहाँ पे ऐसे अप्लाई करके पूरी रात इसको छोड़ देंगे। अब ये ट्रीटमेंट चूँकि बायलिटरल है तो दोनों हाथों पे करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, जो हमारी एपेटाइट जो बिगड़ रही है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जो प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस, उसको भी ये बैलेंस करना शुरू कर देगा। और चूँकि ये ट्रीटमेंट हमें कम से कम 1 मंथ तक यूज़ करना होता है, और हर बार आपको नए शीट का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप शीट्स को यूज़ करते हैं। तो इस जानकारी को आप सिर्फ अपने तक मत रखिए, लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी अपने एपेटाइट को अच्छा कर सकें। थैंक यू सो मच।